अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन का पास पेपर कवर करेंगे जो कि 26/7/2022 को क्या होता है वो कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स क्या होंगे वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया था FPSC ने इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के पेपर में कि सोहेल एंड दानिश हैड एन अमाउंट ऑफ 15,000 टुगेदर इफ़ 8/15 ऑफ सोहेल अमाउंट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ दानिश अमाउंट, हाउ मच अमाउंट डज द दानिश हैव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप क्या करूँगा उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, अपने पेपर में उसको जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, अंग्रेज़ी वगैरह आपने नहीं लिखना होता। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन सिर्फ करनी होती है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सोहेल है। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, सोहेल जो है ना उसको मैं क्या करता हूँ, उसको एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो दूसरा बंदा कौन सा है वो दानिश है। ठीक है, दानिश, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको डी से क्या करता हूँ वो रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अब हम सवाल यहाँ पर इसकी तरफ आ जाते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। इफ़ 8/15 8/15 यानी क्या होगा 8/15। ठीक है ना, ऑफ सोहेल अमाउंट है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम सोहेल जो है ना वो क्या करेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, इस क्या होगा यहाँ पर इक्वल का निशान हम डाल देंगे। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज इक्वल टू 4/5 ऑफ दानिश अमाउंट। ठीक है, तो 4/5 ऑफ दानिश अमाउंट यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑफ दानिश अमाउंट। ठीक है, तो हम डी इनको के साथ क्या करेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, तो अब डेट स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, पहले हम इसको रेशो की फॉर्म में क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो एस है, ठीक है ना, एस के सोहेल को मैं इस साइड पे छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, और ये जो फिगर है ना ये मैं इक्वेशन की दूसरे साइड पे क्या करता हूँ को ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये क्या होगा 4/5 होगा, ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 15 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 जो है ना यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, या सादा से अल्फाज में क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वेशन की दूसरी साइड जब ये जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा वो डी एंड दानिश आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 15 और 4 और 4 तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया 3/2 और डी आ गया। ठीक है ना, ये क्या है सोहेल और डी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसको रेशो की फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस यहाँ पर है, डी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरे अल्फाज में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने पिछले लेक्चर में जो है ना जो लेक्चर मैंने हुए थे इसमें मैंने पढ़ाया था। ठीक है, एस रेशो डी यानी सुहेल रेशो जो दानिश है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है वो सुहेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 3 रेशो, ये क्या है वो दानिश को क्या करते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है 2 है। ठीक है ना, तो ये क्या किया हमने इसको रेशो की फॉर्म में क्या किया उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, अच्छा डेट सुनिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, आप जो है ना यहाँ पर जो इक्वेशन है ना यहाँ पर मैंने क्या किया एस को यहाँ पर छोड़ा था। ठीक है ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर एक ही आएगा, कोई जो है ना आंसर में कोई जो है ना वो फ़र्क जो है ना वो नहीं आएगा। ठीक है ना, डी को क्या करें आप इस साइड पे छोड़ दे, दानिश को यहाँ पर छोड़ दे, और 4/5 जो है ना वो क्या करेंगे वो इक्वेशन के दूसरे साइड पे क्या करें वो ले जाएं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा उलट हो जाएगा 5/4, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एस आ जाएगा, ये वाला एस। ठीक है, तो आप डी को छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, और जो है ना वो डी को जो है ना वो एक अकेले साइड पे जो है ना वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने एस छोड़ा था। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपके पास रेशो वही 3/2 ही आएगा। ठीक है, कोई जो है ना इसमें क्या होगा वो इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया 8/15 आ गया है, और ठीक है यहाँ पर आके जो है ना ये उलट हो गया है। ठीक है, ये 4/5 हो गया मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, सुहेल ये वाला, और ये दानिश आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 4 8 और 5 कम 5 5 3 15। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2/3 आ गया, और एस आ गया, यहाँ पर डी आ गया। ठीक है, तो अब एस क्या होगा वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या करेंगे हम उसको बेच देंगे, और 2/3 को इस साइड पे छोड़ देंगे, तो ये D/S आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो एस क्या है S3 है, और डी क्या है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह क्या था यहाँ पर डी क्या था 2 था, और एस क्या था वो 3 था। ठीक है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप डी को छोड़ें। ठीक है ना, या जना आप जना वो एस को छोड़ें। ठीक है, और बाकी जना वो उस साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो सवाल एक ही रेशो एक ही बनेगा। अब ये
हमने इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हाउ मच अमाउंट डज दानिश है, वो दानिश की अमाउंट क्या कर रहे हैं वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जो है वो ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दानिश, ठीक है ना, दानिश का चूँकि हमने रेशो की फॉर्म में वो आ गया, ठीक है ना, दानिश अमाउंट। तो डेढ़ सुनिए यहाँ पर क्या है, दानिश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये क्या है, ये सुहेल को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो की फॉर्म में, और ये दानिश को क्या करते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं दानिश की अमाउंट को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर 2 लिख दूँगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड कौन सा लिखो, इन दोनों को जमा करके, ये जो रेशो है ना 3:2, इनको अमाउंट को जमा करके क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को रेशो को मैंने जमा किया है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये कहेंगे और अमाउंट कितनी है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुहेल एंड दानिश हैज़ एन अमाउंट ऑफ 15,000, यानी क्या ये दोनों की अमाउंट जो है ना वो बता रहे हैं, ठीक है ना, इनमें से दोनों की अमाउंट है। तो यहाँ पर जो है ना वो हमें दानिश का पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने दानिश को अमाउंट को क्या करना, अब ये अमाउंट जो है ना टुगेदर है, इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। तो 15,000 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम जो है ना वो दानिश की अमाउंट क्या करें उसको निकाल सके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15 0 0 0 आ जाएगा, और ये क्या होगा 3 दूने 6 3 दूने 6 और 0 0 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास, दानिश की जो है ना वो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास क्या आ गई, वो अमाउंट क्या आ गई, वो आ गई है, ठीक है, RS 6,000 रुपीज़। तो सवाल में भी यही पूछा है कि हाउ मच अमाउंट डज दानिश हाउ, तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, वो हमारे पास क्या है वो 6,000 रुपीज़ है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया था, जो कि 26 तारीख को जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट हुआ था इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि देयर आर 24 फीमेल, ये बड़ा आसान था, और 36 मेल एथलीट्स ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फीमेल टू एथलीट्स, ठीक है ना, टू टोटल एथलीट्स, ठीक है ना। तो ये क्या हमें रेशो बताना था, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप वो बता रहा हूँ, ठीक है। फीमेल टू टोटल जो है ना वो क्या होगा, वो एथलीट्स होगा, ठीक है ना। तो इसका हमने क्या करना है, रेशो बताना। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या है, फीमेल कितनी है, वो 24 है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने रेशो फाइंड करना है, ठीक है ना, ये 24 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, टोटल एथलीट्स की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 2 टोटल एथलीट्स, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि टोटल एथलीट्स कितने हैं, 24 फीमेल है और 36 क्या है वो मेल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 50 और 6 जमा 4 का 60 हो जाएंगे, ठीक है। जिसका मतलब ये कि टोटल जो एथलीट्स होंगे वो कितने हैं, वो 60 है, और टोटल फीमेल कितनी है वो यहाँ पर गिवन है, वो 24 है, ठीक है ना। और रेशो इसने क्या पूछे, फीमेल टू टोटल एथलीट्स, ठीक है, इसने रेशो की फॉर्म में हमने बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है ना, 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 के ऊपर का काट दें, और 12 5 60, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या किया, इसको निकाल दिया है रेशो की फॉर्म, इससे और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन में जाना जो भी ये वाला था ना 2:5 जो गिवन था, वो आपका क्या था, वो आपका करेक्ट आंसर था। अगर वो ऑप्शन में ठीक था तो फिर आप उस पर करेक्ट करना था, अगर वो नहीं था फिर आपने क्या किया था, नन ऑफ दिस पे क्या करना था, वो टिक करना था, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ठीक है क्या रेशो का। तीसरा ये सवाल जो है ना इसने पूछा था, ठीक है ना, ये कोई स्पीड से रिलेटेड था, ठीक है ना। हमने क्या करना था, उसमें से एवरेज जो है ना वो स्पीड क्या था वो फाइंड करना था, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊँगा। ये देर सुनिए, ये देखो, ये इसका जो है ना यहाँ पर क्या वो होम है, ठीक है ना, घर है, वो यहाँ से जाता है, कहाँ पर जाता है, वो लाहौर को जो है ना वो जाता है, ठीक है, लाहौर को। तो वहाँ पर इसका जो एवरेज स्पीड कितना लगता है, वो 70 किलोमीटर क्या होता है पर हावर लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये वापस घर आता है, ठीक है ना, लाहौर से जब ये घर आता है वापस, तो इनको कितना वो लगता है किलोमीटर पर हावर, कितना स्पीड से आता है, 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जो है ना वो आता है, ठीक हो गया। तो डिस्टेंस इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा कि जब भी डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो सेम हो, ठीक है ना, और स्पीड क्या वो डिफरेंट हो, जिस तरह यहाँ पर है, जब भी जो डिस्टेंस वो क्या हो वो सेम हो, ठीक है। यहाँ से घर से आना, ठीक है ना, लाहौर आना, फिर लाहौर से वापस घर आना, ठीक है, ये सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला जो इसके लिए लगाना है, आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस फार्मूले को आप याद रखें, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है ना। x कौन सा है, x में इसको पहला जो स्पीड है, ठीक है ना, ये वाला मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना, जो पहला गिवन है किलोमीटर पर हावर, और y कौन सा है जो दूसरा स्पीड दिया एवरेज स्पीड दिया वो 60 है, उसको मैं कहता हूँ मैं इसको 60 किलोमीटर पर हावर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस फार्मूले की मदद से मैं इसको डायरेक्ट जो है ना वो आंसर निकाल दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या हो 70 और y क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 60 प्लस 70 प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये ज़्यादा वो नहीं कैलकुलेशन ज़्यादा आपने नहीं करना है।
तो 60 70 जमा 60 हो गया 130 हो गया, ठीक है ना। ज़ीरो और ज़ीरो यहाँ से जो ना वो कट गया है, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि 6 दूने कितना होता है, वो 12 होता है, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 13 है, ठीक है। तो 12 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हमारे पास आता है, 840 आ जाता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 13 आ गया, ठीक है। तो 840 को अगर 13 पे जो ना वो डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 64.6 जो ना वो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर क्या होगा, वो उसका एवरेज जो ना क्या होगा, वो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, वो आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना 115 किलोमीटर दिया है, 230 किलोमीटर दिया है, 100 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ दिस क्या होगा, उस पर आपने क्या करना है, वो टिक करना है, ठीक है। इसका कितना वो करेक्ट आंसर कौन सा, 64.6 किलोमीटर पर आवर क्या उसका एवरेज स्पीड जो है वो आएगा, ठीक है। इस डायरेक्ट फार्मूले को आपने यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, जब दो पॉइंट्स के दरमियान क्या हो, डिस्टेंस क्या हो वो सेम हो और स्पीड क्या हो वो डिफरेंट हो, तो आपने सिर्फ डायरेक्ट ये फार्मूला क्या करना है, उसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा इसकी जो बकिया जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, मैं इसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।